हेलो दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं जीएसटी के बारे में, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करा सकते हैं और किन किन को कराना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब क्या है कि हमको सेल्फ अपने आप से पे नहीं करना, इनडायरेक्टली वो किसी और पे बर्डन पास हो जाता है, इसलिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन किन किन को अप्लीकेबल है, किन किन को कराना चाहिए, तो आइए देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो कैरिंग आउट अ टैक्सेबल सर्विस ऑफ अ गुड्स, चाहे वो सर्विस हो या फिर गुड्स हो, जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कराने की, वो 20 लाख रखी है और 10 लाख। जब भी रजिस्ट्रेशन 20 लाख कराना पड़ेगा जब भी टर्नओवर आपका एक्सीड करेगा सर्विस या गुड्स को मिला के 20 लाख और 10 लाख। जो उसमें 10 लाख है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के लिए है। नॉर्दर्न स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। बाकी रेस्ट ऑफ दीज स्टेट्स रिक्वायर 20 लाख। ओके, तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है और जो 10 लाख और 20 लाख की लिमिट है किस किस पे अप्लीकेबल है। आइए बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ा रजिस्ट्रेशन का पहले और अब, यानी जब हमारे पास वैट था, सर्विस टैक्स था, तब क्या स्टेटस था और जीएसटी आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा रजिस्ट्रेशन पे। करंटली जब हम कर रहे थे 1 जुलाई से पहले, तो वैट में लिमिट थी 5 लाख, बहुत सारे स्टेट में, कुछ में 10 लाख थी। सर्विस टैक्स 10 लाख तक एग्जाम्प्ट था। यू डोंट नीड टू बी रजिस्ट्रेशन इन सर्विस टैक्स इफ़ योर टर्नओवर इज़ लेस देन 10 लाख। बट जो अब थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बढ़ा के जीएसटी में 20 लाख कर दी गई है। तो जब 20 लाख कर दी गई है तो वैट वालों को सीधा 15 लाख का और जो सर्विस टैक्स के हैं उनको 10 लाख का बेनिफिट हो गया है। तो जो इस क्राइटेरिया में आते थे, जिनको 10 लाख और 5 लाख में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अब वो एंजॉय कर सकते हैं आगे 10 लाख की और एक्स्ट्रा लिमिट का। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया है। लेकिन बेनिफिट जो मिला है वो सिर्फ किसको मिला है? वो मिला है सिर्फ सर्विस टैक्स, जो वैट और सर्विस टैक्स के, वैट और जो सर्विस टैक्स के उनको मिला है, टैक्स पेयर को मिला है। लेकिन आइए बात करते हैं एक्साइज की। एक्साइज जो मैन्युफैक्चर पे लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, उसमें उस टाइम 1.5 करोड़ की लिमिट थी। बट जब थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख हो गई तो कंपलसरी हो गया, चाहे सर्विस प्रोवाइड कराते हो चाहे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो। इफ़ योर टर्नओवर इज क्रॉसिंग द लिमिट इज 20 लाख, सो यू नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया मैन्युफैक्चरर का कि भैया अब उनको कराना ही कराना है। अदरवाइज़ तो 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा लिमिट थी, 20 लाख से तो 1.5 करोड़ 5 गुना क्या आप कह लो 7 गुना। तो इस तरह से ये मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। तो ये था इम्पैक्ट इसका रजिस्ट्रेशन का। आए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेनिफिट क्या है जीएसटी के? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सीमलेस अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। कई सारी जगहों पे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला करता था, अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये सारी क्या है, बेनिफिट है। मल्टीपल टैक्सेस आर बीइंग क्लब्ड अंडर जीएसटी। पहले मल्टीपल टैक्सेस लगा करते थे, जैसे कह लो कि मल्टीपल टैक्सेस लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस चार्जेस भी लगा करता था। अब सब कुछ अबॉलिश होके, क्लब होके आपको
CGST, SGST देना पड़ेगा, IGST देना पड़ेगा। तो एक सिंगल रेट ऑफ टैक्स हो गया, वन नेशन वन टैक्स यू कैन से। और ये कास्केडिंग इफेक्ट को भी अवॉइड करता है। पहले किसी एक ने बनाया, फिर दूसरे ने बेचा, फिर उसने टैक्स पे किया, फिर उसने टैक्स पे किया, इस तरह से बीच में काफ़ी सारा कास्केडिंग हो जाता था। इसको ये अवॉइड करेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नो इंटरफेरेंस विद अथॉरिटी। बिल्कुल जी, ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ हो गई GST में कि सब सारा काम जो है आपका ऑनलाइन है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी अथॉरिटी में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही किसी का इंटरफेरेंस रहेगा। वैट की तरह की, जैसे विजिलेंस ऑफिसर आता है आपके पास और आपके डॉक्यूमेंट और आपकी शॉप्स वगैरह देख के जाता था, देन उसके बाद वो जो भी डिसीजन लेना होता था वो लेता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप पोर्टल पे जाइए GST के और सीधा ऑनलाइन रजिस्टर करिए विद द हेल्प ऑफ पैन कार्ड। यू विल गेट द योर GST नंबर। ठीक है दोस्तों, ये बेनिफिट हुआ है इसमें। आइए बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, लेकिन काफ़ी तरह के रजिस्ट्रेशन है। जैसे काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन में हम जानते हैं कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप बात करते हैं कैजुअल रजिस्ट्रेशन की। कैजुअल रजिस्ट्रेशन है कि एक व्यक्ति है जो ओकेजनली सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस, एंड ही डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है कि वो कहाँ करता है। सपोज मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मैं दिल्ली में अपना काम करता हूँ और मैं कभी कभार पुणे जाके भी अपनी सर्विस देता हूँ, तो मैं किस में आऊँगा? कैजुअल रजिस्ट्रेशन। मैं कैजुअली रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। सेकेंड पढ़ते हैं हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है अपनी इच्छा से। वो पर्सन जो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता, बट वो चाहता है कि मेरे पास एक GST नंबर हो, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती हो या कभी कभार भी उसे कोई इन्वॉइसिंग करनी हो जिसमें उसे GST नंबर की ज़रूरत पड़ती हो, तो वो उसमें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एकदम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की तरह ही है। इसमें सारे काम किए जा सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की तरह, बट ये क्या है? वॉलंटरी अप्लाई किया जाता है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं है, उसके अलावा उसको अगर GST नंबर चाहिए तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। आइए, कंपोजिशन डीलर स्कीम। कंपोजिशन डीलर स्कीम क्या होती है? देखिए, ये स्कीम जो है स्मॉल बिजनेस वालों को मिलती है। छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हो गए, उनको मिलती है, जिनका टर्नओवर जो है लेस देन ₹75 लाख हो। लेस देन कितना हो? 75 लाख। तो वो क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, जिनको नॉमिनल क्या है 1% का, पूरा जो उनका टर्नओवर है उस पर 1% का उनको GST पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कंपोजिशन स्कीम है इसमें 2.5 का भी रेट है। फर्दर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके बारे में अभी नहीं कुछ कह सकते। फिलहाल ये 1% है और लेस देन ₹75 लाख स्मॉल बिजनेस जिनके पास है उनके लिए है। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इज लेस डिटेल रिकॉर्ड। इनको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ता। टैक्स पेयर नीड टू ओनली 1 क्वार्टरली रिटर्न। इनको 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 1%। सो ये ठीक है, इतना ज़्यादा उनको डिटेल की ज़रूरत नहीं है। लमसम अमाउंट पे वो पे कर सकते हैं। कैन नॉट क्लेम फॉर अ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक लॉस भी है कि वो इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। इनपुट के लिए वो अप्लाई कर ही नहीं सकते, एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अगर किसी का अप्लाई GST टिन नंबर अप्लाई करते हो तो फिर आप भूल जाओ कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, टैक्स कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। उनको अपने पॉकेट से भी पे करना पड़ सकता है, ये भी नुकसान है। कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर इंटरस्टेट सेलर के लिए नहीं है, ई-कॉमर्स ट्रेडर के लिए नहीं है और ऑपरेटर्स के लिए नहीं है। तो इन लोगों के लिए भाई कंपोजिशन स्कीम नहीं है। कंपोजिशन स्कीम जो है सिर्फ स्मॉल बिजनेस हैविंग टर्नओवर लेस देन ₹75 लाख एक्सेप्ट सेलर, इंटरस्टेट सेलर, ई-कॉमर्स ट्रेडर एंड ऑपरेटर, इनके लिए है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी भी आप अप्लाई कर रहे हो GST नंबर तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कंपोजिशन स्कीम वॉलंटरी और जो अभी मैंने बात करी कैजुअल। ठीक है जी। अच्छा, एक रजिस्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए थे, जो पहले ही ऑलरेडी सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे,
पहले से ही वो अपना सर्विस टैक्स पे करते थे, वैट पे कर सकते थे करते थे, और सेंट्रल एक्साइज में जो रजिस्ट्रेशन करते थे उनके लिए वो अपना माइग्रेशन करा सकते हैं जीएसटी में। उनके लिए ज़रूरी है, नीड टू माइग्रेटेड, उनको हो जाना चाहिए अब तक। और जिन नहीं हुए हैं तो अभी तक उनके पास 2 महीने का टाइम है, वो अपना रजिस्ट्रेशन आगे करा सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ये दिक्कत मैंने ज़रूर देखी है, आती है कि अ, कभी बहुत पहले लोगों ने सर्विस टैक्स अप्लाई करा था, वैट अप्लाई करा था, टिन नंबर लिए थे, टेन नंबर लिया था, बट उन्होंने कोई रिटर्न विटर्न फाइल नहीं करी। उनको ये भी याद नहीं है कि मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या था क्या नहीं है। बहुत रेयर केस है ऐसे। अगर जिनका भी है तो उसमें जीएसटी के पोर्टल पे आप नया रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी नंबर। अगर आपको सर्विस टैक्स का टिन नंबर या फिर टेन नंबर याद है वैट का, तो उसमें एक ऑप्शन है, आप उसको डाल सकते हैं और आपने कब अप्लाई किया वो डेट डालनी पड़ेगी, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये था कि किस तरह से हमने जीएसटी के बारे में ओवरव्यू लिया कि क्या है जीएसटी, किस तरह का रजिस्ट्रेशन कराना है, और किस कितने प्रकार के रजिस्ट्रेशन इसमें हो सकते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे अपने जीएसटी। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कृपया अपनी ईमेल आईडी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको पीपीटी जल्द से जल्द मेल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।